हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्वेश शर्मा और आज की क्लास में बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। चैप्टर नंबर 5 क्लास 11। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इसमें यूज की जाती हैं। बेसिकली इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हुई है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। कहां से स्टार्टिंग हुई इसकी? बेटा आपने पढ़ी थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ली है और जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते थे तो आप बोलते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता था। इसमें हम दो रूट्स निकाल लिया करते थे, पर हमने एक कंडीशन पढ़ रखी थी, व्हेन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे, है ना। व्हेन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपके पास इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। ठीक है, जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता था तो आप बोलते थे इमेजिनरी रूट्स, है ना, या फिर नॉट पॉसिबल लिख देते आप क्लास 10th के अंदर। तो बेसिकली क्लास 10th में हमने ये दो जो स्टार्टिंग के दो चीजें थी वो तो हमने पढ़ी थी, लेकिन थर्ड वाली चीज हमने कभी भी नहीं पढ़ी। हुआ क्या, यहां पे आके आप क्या लिख देते, नॉट पॉसिबल। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हमें क्या करना है, आपको इस थर्ड वाली चीज को ही पढ़ना है। कैसे? अच्छा एक चीज देखो, आपको याद हो, यदि आप x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपसे बोला गया है कि इसे सॉल्व करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? बेसिकली बच्चा क्या करेगा, x² इज इक्वल टू माइनस 1। भाई एक चीज बताओ, स्क्वायर फंक्शन है ये x², -2 का भी जब आप स्क्वायर करते हो ना तब भी 4 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है ना भाई। क्या इसके अंदर मैं ऐसी कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं क्या जिससे -1 आ जाए? अब लोग सर माइनस तो स्क्वायर करने के बाद किसी का भी रिजल्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो यहां पे कैसे आ रहा है? तो आप क्या बोल दोगे, नॉट पॉसिबल। भाई एक चीज बताओ, आप एक चीज देखो कि x² इज इक्वल टू 4 है। यदि मैं आपसे बोलूं मुझे x की वैल्यू बताओ जिससे कि 4 आ जाए, आप बोलोगे सर 2 डाल लो या -2 डाल लो, दोनों डालोगे तो आपके पास सेम ही 4 आने वाला है। बट यदि मैं आपसे बोलूं कि x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि -1 आ जाए, आप बोलोगे सर नॉट पॉसिबल, है ना। इसके लिए हमने क्या करा, हमने माना लेट एज्यूम अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो आपने अंडर रूट -1 को क्या मान लिया, आयोटा। जब आप यहां पे अंडर रूट करेंगे दोनों साइड तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, प्लस माइनस आयोटा। इसी के तरीके से हम देखें, जैसे कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है यहाँ पे 1, c कितना है यहाँ पे 1। वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें, x इज इक्वल टू माइनस b 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा 1 माइनस 4 -3 अपॉन 2। अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट -1 को हमने क्या मान लिया, आयोटा। अच्छा एक चीज बताइए, अंडर रूट -3 क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं क्या हम? भाई देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, यदि अंडर रूट a अंडर रूट b होता है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ab। तो यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आयोटा। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। तो बेटा x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और यहाँ पे एक बार। अब इसमें दो वैल्यूज कैसे कैसे बता दोगे आप, कैसे आप इसमें एक बार क्या कर सकते हो, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तो क्या बोलोगे आप, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, एक वैल्यू आ गई
-1 -√3 i/2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, तो ये आपके पास 2 जीरोस आ चुके हैं। मीन्स आप क्या कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज द, जो आप देख रहे हो यहां पे, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मीन्स ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो रियल पार्ट का और दूसरा इमेजिनरी पार्ट का। जैसे कि आप बोलो कि z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है, तो बेटा इसमें व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z इज 3 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 4। तो कैसे लिखोगे आप, रियल रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z लिखने का ये तरीका भी हमारे पास है। रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट 3 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z आपके पास दे रखा है 7 - 2 आयोटा, तो कितना आ जाएगा भाई, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इज 7 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आप बोल दोगे -2। बात समझ में आ गई आपके पास। तो बेसिकली हमने क्या कहा, ये इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग कहां से हुई है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तीसरा पॉइंट होता था, व्हेन b² - 4ac इज लेस देन 0, लास्ट क्लास तक, क्लास 10 तक हम उसे इमेजिनरी रूट्स या नॉट इम्पॉसिबल करके छोड़ देते थे, नॉट पॉसिबल करके। ठीक है, अब इस साल हमने देखा कि हमने सिर्फ एक चीज एज्यूम कर ली, √-1 इज इक्वल्स टू आयोटा, और उसी के बेस पे हम इस पूरे चैप्टर को हमने बना लिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एंड z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो रियल पार्ट को लिखते क्या है भाई, इतना बड़ा लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ z। इतना बड़ा लिखने की जगह क्या लिख दिया हमने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी का im ले लो, रियल का r ही ले लो। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, √-1 को हमने मान लिया था आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जनरल बनाने की कोशिश करते हैं और कितना आगे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यदि आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, √-1 का स्क्वायर करोगे तो, और यहां पे आयोटा का स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया बेसिकली आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये पहली इक्वेशन। आगे आप बात करोगे तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप 1 इंटू आयोटा, और यहां पे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो 1 इंटू -1, ये माइनस आयोटा हो गया, और ये हो गया आयोटा क्यूब। ठीक है भाई, मतलब आयोटा क्यूब भी आपके पास यही आ जाएगा। यदि मैं फिर से आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं तो, या आप सोच लो इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा +1 और ये जाएगा आयोटा की पावर 4। मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है कि आयोटा की पावर जो 4 है वो किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, -1 के बराबर है, और आयोटा क्यूब को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। सिर्फ इसको ही नहीं, आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और, आयोटा की पावर 4 के जितने भी मल्टीपल रहेंगे उसकी 1 ही आएगी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखना, यदि 1 है और आयोटा की पावर 4 है, इसे आप 1 का स्क्वायर कर दो फिर से, और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू, बेटा पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई आती है, आयोटा की पावर 8 आ गया। देख रहे हो, यही बराबर किसके आ जाएगा, आयोटा की पावर आप 12 करोगे तब भी 1 ही आएगा, आयोटा की पावर आप 16 कर दोगे तब भी वैल्यू 1 ही आने वाली है। शॉर्ट में आप कह सकते हो, जनरल रिजल्ट यदि आपसे बोला जाए, आयोटा की पावर 4n इज इक्वल्स टू 1 होता है। कुछ भी डाल लो, 1 2 3 4 5 किसी भी टाइप से डालोगे तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे आपसे कहा जाए सर आयोटा की पावर 39 बता दो, तो हम क्या करें, आपको क्या करना है, इस तरीके से इवन हो चाहे ऑड, आपको आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में ब्रेक करना है। देखो मैं बताऊं, पहले तो इस ऑड को इवन बनाओ, कैसे,
आयोटा की पावर 38 इंटू आयोटा लिख सकते हैं क्या? भाई जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब ये तो 38 जो है वो 2 का मल्टीपल है, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 19। नहीं समझ में आई बात? सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ऑड पावर है उसे क्या करो, इवन में चेंज करो, मतलब साथ में एक आयोटा को अलग कर देना, और इसको फिर देखो वो कितने बार 2 का मल्टीपल है, तो 2 की पावर क्या है, कितने का मल्टीपल है, 2 इंटू 19 38 आएगा। और आयोटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बेटा, -1, तो -1 की पावर 19 इंटू आयोटा, तो बेटा कितना होगा ये -1 आ जाएगा, और आयोटा मतलब माइनस आयोटा आ गया, तो दिस इज द रिजल्ट। और आप देखोगे तो आयोटा की पावर 71 ले लो सपोज, तो क्या करोगे आप, आयोटा की पावर 70 और आयोटा की पावर 2 की पावर 35 इंटू आयोटा, कितना आ जाएगा ये, -1 की पावर 35 इंटू आयोटा, ये माइनस आयोटा आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप ऐसा भी कर सकते थे, आयोटा की पावर सपोज 239 भी आ सकती है, इसे भी क्या कर लोगे आप कर लोगे आयोटा की पावर 238 इंटू आयोटा, फिर इसे लिख लोगे आयोटा की पावर 2 की होल पावर 119 इंटू आयोटा, तो कितना, -1 की पावर 119, तो ये आपका माइनस आयोटा ही आ रहा है। बात समझ में आएगा आपके पास? तो यहाँ भी माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, जरूरी नहीं है इस सवाल कैसे माइनस आयोटा ही आंसर रहेगा, कुछ और भी रह सकता है, वो हम चेक करेंगे। मीन्स शॉर्ट में हम आयोटा को हम और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, कभी भी आपके पास जो आयोटा है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। जैसे आप बोलो सर 1 अपॉन आयोटा है, तो क्या करें, मैं आपसे बोलूंगा बेटा आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड कर दो। कैसे, आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आ जाएगा आयोटा अपॉन -1 मतलब माइनस आयोटा। जैसे आप बोलो सर इसके अलावा कुछ और आ जाए, तो जैसे आयोटा +1 आ गया, तो मैं आपसे बोलूंगा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आयोटा -1 आयोटा -1। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो गया। क्या करेंगे भाई इसका, क्या आएगा, आयोटा -1 अपॉन, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों, आयोटा -1 अपॉन व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 कितना आ गया बेटा, आयोटा -1 बाय -2। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, और उस तरीके से आप किसी भी, तो जब कभी भी आप ऐसे नंबर निकालते हो तो सोचो आप उसको उसे सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही छोड़ना है। कैसे, इसे क्या लिख सकते हो आप, माइनस आयोटा बाय 2 और -1 अपॉन -2 आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो ये पूरा सॉल्व करके आपको इस तरीके से बोल सकता है कि जनरलाइज करके दो। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आ गया है आयोटा 1 आयोटा +1 और अपॉन में 3 आयोटा -1। अब क्या करेंगे भाई, सेम इसमें भी वही काम करेंगे, तो 3 आयोटा +1 और 3 आयोटा +1 भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। मैंने क्या कहा था, नीचे वाला जो भी है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो अब मल्टीप्लाई करो बेसिकली, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक तरीके से करना है, 3i को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरे के साथ, तो 3i इंटू आयोटा +1 प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर पूरे के साथ, तो 1 इंटू आयोटा +1 अपॉन इसमें बेटा ये a माइनस बी ये a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बेटा जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 3i इंटू आई 3i स्क्वायर आ गया होगा, 3i इंटू 1 प्लस 3i प्लस आयोटा +1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 9i स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ जाएगा -3 और 3i और i ये आ गया 4i +1 अपॉन ये आएगा -9 -1, तो कितना आ गया बच्चों ये
-3 + 1 -2 + 4i अपॉन -10। इसे अलग अलग कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास बट कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये कोशिश की जाए कि उस आयोटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे हटाया जाए, उसके बाद आगे उसे सॉल्व किया जाए। ठीक है भाई? तो मतलब हमने अभी तक देख लिया है आयोटा वाली टर्म्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके पास इसमें। जैसे आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो 5.1 एक्सरसाइज है, उसमें स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसमें आपको सॉल्व ही करना है आयोटा के फंक्शंस में। जैसे हमारे पास है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या कर सकते हो भैया आप इसे? पहले तो आपको क्या करना है, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा। फिर क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा 2 की पावर 9 इंटू आयोटा। तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 9। तो -1 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करो तो +1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा, और यहाँ पे -1 ही रहने वाला है और आयोटा साइड में। तो आयोटा माइनस आयोटा, ओहो ये तो 0 आ गया। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो ये सिंपल आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 आप जब देखोगे, अच्छा एक चीज और है इसमें, आपके पास एक क्वेश्चन थर्ड दे रखा है आयोटा की पावर -39। तो भाई पहली चीज तो माइनस है, तो पावर में माइनस का कुछ मतलब होता ही नहीं है। आप लिख लोगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। फिर मैंने आपको क्या बताया, चेंज करो, तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 38। फिर क्या करोगे, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर की पावर 19। क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, -1 आयोटा इंटू ये आ जाएगा -1। तो क्या कर सकते हो आप, -1 अपॉन आयोटा आ गया है। और मैंने आपको बताया कभी भी आयोटा अपॉन में रहना ही नहीं चाहिए। तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और नीचे ले लो कितने आ गई, माइनस आयोटा अपॉन -1, कट गया, आयोटा इज द आंसर। यदि आपको जनरल फॉर्म में यूज करना है तो आप लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आएगी बात? तो कभी भी आप, तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो आप देख रहे हो उसके अंदर भी इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। अब इसमें हमारे पास बात आती है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और वो इक्वल हैं, तो कैसे इक्वल हो सकते हैं वो? आप खुद एक चीज सोच के देखिए, जैसे z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, ठीक है बेटा, एक नंबर ये है, और दूसरा है हमारे पास z, ये z1 मान लो, इसे z2 मान लो, x प्लस आयोटा y। यदि आप कह रहे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इक्वल का मतलब क्या है, दोनों का रियल पार्ट बराबर होना चाहिए। मींस रियल पार्ट ऑफ z1 शुड बी रियल पार्ट ऑफ z2, दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका कितना है a, इसका कितना है x, दोनों बराबर होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट भी z1 का क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है b, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y, दोनों बराबर होंगे। यदि ऐसा है तो आप कह सकते हो कि वो दोनों इक्वल, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3x - 7 प्लस 2y आयोटा इज इक्वल्स टू -5y प्लस 5 प्लस x इंटू आयोटा। बेटा इसने बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और उसने ये स्टेटमेंट दे रखी है। भाई आप ये देख रहे होगे बेटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में हमने लगा रखा है इज इक्वल्स टू। दैट मीन्स व्हाट, कि इसका जो रियल पार्ट है वो इसका रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। भाई इसका रियल पार्ट कितना है, 3x - 7, इसका रियल पार्ट -5y। तो क्या कर सकते हो, इसे यहां ले आओ, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। ये पहली इक्वेशन आ गई। बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आप बोलोगे सर 2y, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 प्लस x। तो बेटा ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हो, 2y माइनस x, 2y माइनस
x इज इक्वल्स टू 5। ये आगे दूसरी इक्वेशन। बेटा अब आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ से एक काम और कर सकते थे, यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, जिससे कि आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू x। पुट कर दो बेटा इसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3 इंटू 2y माइनस 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। कितना आ गया, 6y माइनस 15 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। जाओ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6y है, ये 5y है, तो कितना आ जाएगा 11y। ये माइनस 5 है, 15 है, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 7। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास माइनस 1, y हमारे पास आ गया है 2। और ये हमने कैसे निकाला, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं तो क्या होगा, दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आप भी लिख लो जो आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, मतलब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ले सकते हो और दोनों को इक्वल यदि उसने दिया हुआ है तो उसमें से वेरिएबल की इक्वेशन निकाल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, आप वैल्यू पहले निकालना, उसके बाद फिर चेक करना कि आपकी वैल्यू आई है या फिर नहीं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा। बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले चीज तो बेटा 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू दिस ये माइनस एक्स आयोटा आ गया, 1 इंटू वाई ये वाई आ गया, और ये प्लस वाई आयोटा आ गया इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, देखो x प्लस वाई अलग कर लो क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, यह आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा। बेटा इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कितना है 1, और यहाँ पे क्या है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो बहुत इजी है, आप ये सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एडिशन कर दो दोनों को, तो ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स से कट गया, ये प्लस वाई और ये प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा 2y, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2y, कितना आ गया माइनस 1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y हमारे पास आ गया माइनस 1। और निकाला कैसे हमने, कि हमें ये पता था कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है।